नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। बड़ी अजीब दुनिया है राजनीति की। और समाज को या जनता को राजनीतिज्ञ भेड़ बकरियां समझते हैं। कुछ बड़ी अहम खबरें कि महंगाई चरम पर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्केट में अभी आया है। पिछले 42 महीने का सबसे उच्चांक पे है महंगाई। 8.30% का होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो मार्च में 3.88% था। दुगने से ज्यादा एक महीने में। रोजाना की जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीजें, फ्यूल और पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल डीजल, मैन्युफैक्चरिंग, सभी में महंगाई पीक पे है। दूसरी ओर एनईईटी की पेपर लीक, उससे केजरीवाल ने आह्वान किया कि आओ जेनजी रास्ते में उतरो। और जेनजी बोलते से ही पेट में गोला आ जाता है। तो इसके पहले कि कुछ और हो जाए, एक नई खबर मार्केट में फेंक दो और पूरे जनता का फोकस चेंज करो। क्योंकि जनता के सामने मीडिया जो परोसता है, जनता को लगता वही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। और आज सुबह ब्रेकिंग न्यूज आ गई सभी चैनलों में कि राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में करीब करीब 54 विदेश यात्राएं की। राहुल गांधी पिछले 22 साल 54 विदेश यात्राएं, उस पे अनुमानित खर्च 60 करोड़ रुपए। जबकि राहुल की आमदनी पिछले 10 साल की 10 से 11 करोड़ रुपए है। फिर ये पैसा कहां से लाया? मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, टैटू। और कहा कि ये सांसद है पिछले 22 साल से। और इस सांसद को ये कहा जाते हैं कौन खर्चा करता है इनका, देश की सिक्योरिटी का मामला है। और संबित पात्रा के पास सिर्फ उन्होंने कहा कि हमको जानकारी ये है कि विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से, अखबारों से जो छपी हुई खबरें हैं, उनसे ये पता पड़ता है कि ये 54 दौरे इन्होंने किए। कहाँ कहाँ दौरे किए उन्होंने बताया। यहाँ यहाँ इन देशों में दौरे किए, अब दौरे किए। उनके साथ 4 लोग कम से कम जाते होंगे, उनका खर्चा क्या होता होगा। ऐसा करो के 160 करोड़ रुपए उन्होंने दिया। अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता है, पार्टी भी उनका खर्च उठाती होगी। ओवरसीज कांग्रेस है, वो भी खर्च उठाती होगी। राहुल गांधी कई जगह इनविटेशन पे गए हैं। जो इनविटेशन पे गए तो उन्होंने, वो आयोजक है वो खर्चा करते हैं। मैं पूरे देश में भाषण देने जाता हूँ, अलग अलग संगोष्ठी में जाता हूँ, सेमिनार्स में जाता हूँ। तो जो आयोजक है वो आपको आने जाने का टिकट देते हैं, आपकी रहने की व्यवस्था करते हैं, आपको लोकल वाहन मुहैया करवाते हैं। लोकल में कुछ आप परचेस करो, किसी शहर का कोई खास हो, तो वो आप अपने पैसे से करते हैं। मानधन भी मिलता है। तो राहुल गांधी को भी ऐसे ही मिलता होगा। क्योंकि 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई, महंगाई, एनईईटी की पेपर लीक, और एक घिनौनी घटना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। दिल्ली में फिर एक बार निर्भया कांड रिपीट हुआ कल रात को। एक फैक्ट्री से एक महिला 35 साल की उम्र की अपनी रात पाली से काम निपटा के जब जा रही थी घर, तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी। उसने एक वहां युवक को पूछा, क्या समय हो गया भैया? उस युवक ने उसको समय बताया। थोड़ी देर बाद एक स्लीपर कोच आया, वहां पे खड़ा हो गया। उस युवक ने उस महिला को उस कोच के अंदर घसीटा। वो चिल्लाती रही, कोई मदद को नहीं आया। और 2 घंटे तक दिल्ली की सड़क पर
वो बिहार रजिस्ट्रेशन की स्लीपर बस घूमती रही और 3-4 लोग उस महिला की इज्जत लूटते रहे। जब हैवानों ने अपना पूरा कर लिया, तब उसके बाद उस महिला को 2 घंटे बाद एक जगह बस से फेंक दिया। उसको चोटें आई। उसने पुलिस को बड़े मुश्किल से किसी की मदद से कांटेक्ट किया। पुलिस आई, उसको मेडिकल करवाया। रात को ही पता पड़ा कि उसके साथ व्यभिचार हुआ, उसकी इज्जत लूटी गई। ये बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया। उसके बाद पुलिस ने वो बस भी जब्त की। फरार हुए हैं मुजरिमों का तलाश जारी है। पुलिस रात भर उस बस को चेक नहीं कर पाई कि ये स्लीपर बस शहर के अंदर क्या कर रही है और बिहार रजिस्ट्रेशन की बस क्या कर रही है। कोई नहीं। बिल्कुल निर्भया में उस लड़की की हत्या हुई थी, इसकी नहीं हुई, बस इतना फर्क है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज सामने आई, जब पुलिस ने उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी दे दीजिए क्योंकि मुझे घर जाना है, घर जाके रोटी बनाना है, मेरे पति बीमार है बेड पे, मैं अकेली कमाने वाली हूं, मेरी 3 बेटियां हैं घर पे, वो भूखी होगी, उनको खिलाना होगा, और कल फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है। जो मेरे साथ हुआ वो तो हुआ, वो तो मैं अब भगवान के भरोसे छोड़ रहा हूं कि इस देश में भगवान ही न्याय करेगा। लेकिन मुझे कम से कम, यदि मैं फैक्ट्री पे काम पे नहीं गई तो मैं बच्चों को कुछ खिला नहीं पाऊंगी, तो मुझे कल फिर काम पे जाना है। ऐसा बोल के वो हॉस्पिटल से पुलिस वालों ने उसको घर छोड़ा। ये ओरिजिनल भारत है। हमारा भारत नरेंद्र मोदी का रोड शो नहीं है। हमारा भारत कुंभ नहीं है। मेरा भारत बुलेट ट्रेन नहीं है। मेरा भारत गडकरी के एक्सप्रेसवे नहीं है। मेरा भारत फडणवीस मोटरसाइकिल पे आते हैं 350 के, वो नहीं है, या मर्सिडीज पे घूमते हैं एक्सप्रेसवे चेक करने के लिए, वो नहीं है। मेरा भारत ये है जहां 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज नहीं मिलने पे भूखे सोते हैं, और एक महिला 35 साल की, उसके साथ नराधमों ने व्यभिचार करने के बाद वो अपने दर्द और अपने जख्मों को संभलते हुए फिर काम पे जाना चाहती है क्योंकि उसको उसके 3 बेटियों को रोटी खिलानी है। यह है भारत। नारी वंदन की बात करने वाले इन लोगों ने एक खबर दबा दी। किसी चैनल पे इस पे चर्चा नहीं हुई। और यही यदि यूपीए की सरकार होती, यही यदि शीला दीक्षित की सरकार होती या अरविंद केजरीवाल की सरकार होती, तो लगातार इस दिल्ली को रेप कैपिटल बनाने वाली ये भाजपाई आज उनके मुंह में दही जमा हुआ है। इन सारी खबरों को दबाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा का, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। अब संबित पात्रा ने जब विदेश यात्रा की बात करी थी, तो अब संबित पात्रा को हम ये भी पूछते, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये। अब देश की सुरक्षा के साथ इससे भी बड़ी खिलवाड़ क्या है, अब हम बताते हैं आपको प्रूफ के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ। उनकी शादी 18-19 साल की उम्र में हुई और फिर उन्होंने पत्नी को छोड़ के देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, ऐसा उनका कहना है। पत्नी का अभी पूछा नहीं हमने। तो 50 में वो जन्मे, 20 में उन्होंने पत्नी को छोड़ा होगा, 20 साल बाद, तो 70 में उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने 35 साल भीख मांग के खाया। तो पत्नी को छोड़ने के बाद देश के लिए समर्पित हुआ वो 35 साल का कार्यकाल हम भीख मांगने वाला कार्यकाल समझते हैं। लेकिन इसी बीच 1998 में उनको दिल्ली में केंद्रीय भाजपा राष्ट्रीय संघ स्तर पर महासचिव बनाया गया था। इसके पहले वो गुजरात में थे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो 35 साल, क्योंकि मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि उनके 35 साल एडजस्ट करने के लिए दिन हमको 6 घंटे का करना पड़ेगा। ये वक्तव्य उन्हीं का है, 35 साल वाला, आप सुन लीजिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक
भिक्षा मांग करके खाया हूं। सुन लिया। अब ये 35 साल का भीख मांगने वाला वीडियो क्यों दिखाया? क्योंकि वो 35 साल तक भीख मांग रहे थे और जो वो कुछ भी नहीं थे, किसी भी पद पे नहीं थे। मतलब शादी छोड़ने के बाद, मतलब 70 से 1970 से लेके वो भीख मांगने वाला जो पीरियड है 35 साल का, उसी के बीच में वो कुछ भी नहीं थे। कुछ होते तो भीख नहीं मांगते। उसी पीरियड में वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के 29 राज्य घूमते हैं। अमेरिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है। वहां के 29 राज्य घूमते हैं जब वो भीख मांग रहे थे, और वो भी खाने के लिए, भीख खाने की मांग रहे थे। भीख मांग के खा रहा था, आपने सुना होगा। अब ये जो 29 राज्य घूमे, ये भी मेरा क्लेम नहीं है, या मैंने किसी अखबार की कटिंग या अमेरिका का कोई फोटो नहीं बताया। नरेंद्र मोदी का स्वयं का वक्तव्य है, ये भी देख लीजिए। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया है, अपनत्व पाया है। देख लिया आपने। अब जो आदमी 35 साल तक भीख मांग रहा था, और भीख मांगने वाले पीरियड में जब कुछ नहीं था, तो अमेरिका जाता है और 29 राज्य घूमता है, इसका खर्चा किसने उठाया? क्या सीआईए ने उठाया? क्योंकि सीआईए जैसी एजेंसी ऐसे अलग अलग देशों में नेता ढूंढते रहती है, किसको बड़ा करना है, कौन अपने काम आएगा। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का खर्चा किसने उठाया? वो आज बहुत जरूरी है जानना। कहीं सीआईए ने तो नहीं उठाया, कहीं, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन बुलाते रहता है कई पत्रकारों को भी, युवा पत्रकारों को। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए का ही एक फंडिंग एजेंसी समझी जाती है, ऐसा चर्चा है। और फिर वही पत्रकार बाद में अमेरिकन लॉबी के लिए काम करने लगते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। मैं नहीं बोलता कि वो जानबूझ के, लेकिन फिर आदमी मैस्मराइज हो जाता है वहां जाके। क्योंकि जिस हिसाब से व्हाइट हाउस के सामने नाक रगड़ के हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, और जिस हिसाब से ट्रंप रोज गिन के जूते मारता है और हम जूते सहन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम अमेरिका के सामने नतमस्तक होते हैं, फिर तो हम कह सकते हैं कि वो खर्चा शायद सीआईए ने उठाया होगा। संबित पात्रा जरा वो बता दे, प्रधानमंत्री का वर्तमान खर्चा तो हम 800-900 करोड़ रुपए साल में जाता है उनका विदेश यात्रा पे, हम तो पूछते नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। हमारे टैक्स पेयर से घूमना उनका अधिकार है। हम भले ही यहाँ पे मर रहे हैं, मर जाए, लेकिन हमारे खून पसीने की कमाई से विदेश में घूमना उनका काम है। अभी वो मिडिल ईस्ट में गए थे, जब पहलगाम हो गया था, तब आधा दिन का उनका 12 घंटे का जर्नी था, 12 घंटे के लिए गए थे। उस 12 घंटे में करीब करीब 15 से 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 10 करोड़ रुपए तो कम से कम होटल में ही थे, 4 करोड़ रुपए तो सिर्फ गाड़ियों पे खर्चा हुए।
घूमने के, बाकी मिसलेनियस। हम वो भी नहीं पूछते, चलो प्रधानमंत्री है तो सरकार करेगी खर्चा आपके लिए, लेकिन जब आप भीख मांग रहे थे, कुछ भी नहीं थे, तब अमेरिका का खर्चा किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। समित पात्रा करने कुछ गए थे, मतलब त्रिवेदी चौबे बनने गए और द्विवेदी बन के वापस आ गए। कहावत है, मैं किसी सरनेम को कुछ नहीं कहता। आज पॉलिटिकल यूवर्स भी इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।